डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें पुलिस प्रशासन है, सब मिलके और ये रेस्क्यू टीम तो काम अभी चालू है। सीधे मतलब जो गाड़ी उस दिन एक्सीडेंट हुआ। सिक्किम से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। हनीमून मनाने सिक्किम गया प्रतापगढ़ का जोड़ा लापता हो गया। 1000 फीट नीचे ऊंच पहाड़ी की से गाड़ी तीस्ता नदी में गिरी। 25 दिन पहले हुई थी शादी। आपको बता दें कि यह घटना सिक्किम हुई है और रहने वाले प्रतापगढ़ के हनीमून मनाने गए जोड़े का सहित कई लोग गायब हैं उसमें। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ से हनीमून मनाने सिक्किम गया एक जोड़ा लापता हो गया। सिक्किम के मंगन जिले में पर्यटकों को ले जा रही टूरिस्ट गाड़ी बारिश के बीच बेकाबू हो गई। गाड़ी पहाड़ी से पलटी खाते हुए 1000 फीट गहरी खाई में तीस्ता नदी में गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, 2 घायल हो गए, 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें प्रतापगढ़ के 9 दंपति भी शामिल हैं। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। दोनों परिवारों में रोना पिटना मच गया है। यह हादसा 29 मई को हुआ। पिता समेत 6 परिवारजन सिक्किम पहुंचे हैं। पुलिस और सेना के जवान राहत बचाव कार्य जुटे हैं, लेकिन अभी तक लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। महज 25 दिन पहले युवा दंपति की शादी हुई थी। आगे बता दें आपको कि प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के राहा टीकर गांव निवासी शेर बहादुर सिंह के बेटे कौशलेंद्र प्रताप सिंह की शादी 5 मई को अंकिता के साथ हुई थी। अंकिता पट्टी कोतवाली के धनगढ़ सराय छिवलाहा गांव की रहने वाली है। 9 मई को अंकिता विदा होकर अपने ससुराल आई। 24 मई को अंकिता और कौशलेंद्र हनीमून मनाने सिक्किम चले गए। अगले दिन उत्तर सिक्किम के मंगन जिले के चुंगधांग इलाके में घूमने पहुंचे। 29 मई की रात गंगटोक लौट रहे थे कि गाड़ी में ड्राइवर और 10 पर्यटक बैठे थे। रात लगभग 9 बजे भारी बारिश हो रही थी। तभी सैलानियों से भरा वाहन बेकाबू होकर करीब 1000 फीट नीचे तीस्ता नदी में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने देखते ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन एक की मौके पर मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि घायल दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। अंकिता कौशलेंद्र सहित 8 लोग लापता हैं, जिनका सेना और रेस्क्यू टीम तलाश कर रही है। परिजनों ने बताया अंकिता लखनऊ के मेदांता अस्पताल में मेडिसिन स्टोर की हेड है। 1.5 साल से वेदांता में काम करती है। 6 महीने पहले उन्हें आईसीयू डिपार्टमेंट की देखरेख करने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। कौशलेंद्र दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हादसे की खबर सुनते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। कौशलेंद्र अपने माता पिता का इकलौती संतान है। अंकिता के पिता विजय सिंह ने बताया कि 23 मई को बेटी की विदाई दोबारा तय हुई थी, लेकिन हनीमून का वेडिंग टिकट 22 मई को कंफर्म हो गया। इस पर कौशलेंद्र के पिता ने मुझसे कहा कि पहले बच्चों को घुमाने दो, फिर विदाई करा लेंगे। हमें क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। दोनों परिवार के लोग बच्चों को लेकर परेशान हैं। अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है। इसमें आपको बता दें कि कौशलेंद्र की मां बेबी सिंह का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि गुरुवार 29 तारीख की सुबह 11 बजे बात हुई थी। बेटा बहू दोनों खुश थे। इसके बाद वे खामोश हो गए। आंखें भीगी थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। आपको बता दें कि बुआ आशा सिंह ने कहा कि हादसे वाले दिन मेरी भतीजी कौशलेंद्र सिंह से भी बात हुई थी। भतीजे कौशलेंद्र सिंह से बात हुई थी। उसने बताया था कि वो सिक्किम में है, मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन सब ठीक है। बहू भी पास में ही थी। दोनों की आवाज़ में कोई घबराहट नहीं थी। मैंने कहा खुश रहो बेटा, आराम से घूमो और सुरक्षित लौट आओ, लेकिन इसके बाद से कोई खबर नहीं आई। आपको बता दें कि अब घर पर सबकी सांस अटकी हुई है। इस पर से अलग अलग बातें सुनने की मिल रही हैं। कोई कह रहा है कि ऊपर 700 लोग फंसे हुए हैं, शायद उन्हीं में हो। कोई कहता है कि एक कपल हादसे से पहले गाड़ी से उतर गया था। हम उम्मीद करते हैं शायद वो हमारा बेटा बहू ही हो। और बेटे की तलाश में खुद मेरे भाई यानी कौशलेंद्र सिंह कौशलेंद्र के पिता समेत हमारे परिवार के 6 लोग सिक्किम जा चुके हैं। वहाँ सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। हम सरकार से, प्रशासन से, सेना से सिर्फ यही गुहार कर रहे हैं कि तलाश तेज हो, लेकिन क्योंकि जब तक हमारा बेटा सामने नहीं आता, हम न यकीन कर पा रहे हैं, न सुकून से बैठ पा रहे हैं। हर पल सिर्फ दर्द और उम्मीद के बीच गुजर रहा है।
आपको बता दें कि पिता शेर बहादुर सिंह ने बताया कि 6 लोग सिक्किम पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने अब तक जो सामान बरामद किया है उसमें 10 मोबाइल और कुछ अन्य चीज़ें शामिल हैं, लेकिन हममें से कोई भी सामान मेरे बेटे का नहीं है। वहीं अंकिता की मां शीला सिंह ने बताया कि 29 मई की सुबह 8 बजे बेटी से अंतिम बार बात हुई थी। अंकिता ने बताया था कि वे लोग अब गाड़ी से घूमने के लिए निकल रहे हैं। इसके साथ 2 ट्रेवलर गाड़ियां उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी के पीछे चल रही हैं। इसके बाद 2 परिजनों का अंकिता से कोई संपर्क नहीं हो पाया। सरकार से अपील की है कि मेरे बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित घर लाया जाए। आपको बता दें कि अंकिता के परिवार में माता पिता के साथ 2 बहनें और एक छोटा भाई है। अंकिता की बड़ी बहन एकता सिंह की शादी हो चुकी है, वह मुंबई में रहती है। छोटा भाई वाहन शोरूम का कारोबार करता है। पिता डब्बू सिंह बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय करते हैं, जबकि मां शीला सिंह गृहिणी है। परिवार के लोग लगातार संपर्क करने की कोशिश में जुटे हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कि सिक्किम पुलिस और सेना की टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश कर रही है। नदी में बहाव तेज होने के कारण बचाव कार्य में कठिनाइयों तो आ रही हैं। परिजन लगातार प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में हैं और अपने प्रियजनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू वॉलंटियर सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट के आनंद गुरुंग ने बताया कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, अब तक नहीं खुल पाया है। हमारी रेस्क्यू टीम पहले से मौके पर लगी हुई है, लगातार प्रयास कर रही है। हम लोग बैकअप टीम के रूप में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वहां का रास्ता बंद होने के कारण ऊपर तक नहीं पहुंच सके हैं। आधी टीम नीचे है और आधी ऊपर है। रास्ता बंद होने के कारण पूरा सामान ऊपर तक नहीं पहुंच पाया है। रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। रास्ता खोलने में अभी समय लगेगा क्योंकि इलाके में भारी भूस्खलन हो रहा है। जैसे ही रास्ता साफ होगा हम भी ऊपर की ओर बढ़ेंगे और राहत कार्य में जुटेंगे। आपको बता दें कि वहाँ के एसपी सोनम रेड्डू भुटिया ने बताया कि चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के बावजूद राहत कार्य जारी है। पर्यटक घटना के बाद लापता हो गए। 29 मई की रात में ही 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। शेष 9 लोगों की तलाश के लिए ITBP, SDRF और NDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। जो गाड़ी नदी में गिरी थी वह मलबे में फंसी हुई है, उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। हमें इसके पास कोई शव भी नहीं मिला। तिस्सा नदी का जलस्तर 4 मीटर तक बढ़ गया है। कई स्थानों पर सड़कें टूटी हुई है। डिप्टी कमिश्नर मौके पर पहुंचे हैं। SDM और SHTPO को निर्देश दिए गए हैं कि खोज अभियान लगाकर जारी रखें। हादसे की जगह 7-8 किलोमीटर की सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। मौके पर मौजूद टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। आपको बता दें कि घटना की खबर सुनते ही सिक्किम वन एवं पर्यावरण मंत्री पिंसो नामग्याल लेप्चा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, फिलहाल मौसम को लेकर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कल से ही जिला प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मिलकर लगातार राहत कार्य में जुटी हैं। हादसे में 8 अब भी लापता हैं। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार लापता लोगों में से 6 ओडिशा और 2 लालगंज प्रतापगढ़ जिले के निवासी हैं। दुर्घटना के दिन वाहन सीधे तिस्सा नदी में गिर गया था। मौसम की स्थिति बिगड़ने पर राहत कार्य और मुश्किल हो सकता है क्योंकि बारिश होने पर जलस्तर और बढ़ सकता है। यह इलाका भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ अक्सर इस तरह की चुनौतियाँ बनी रहती हैं। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 2-3 महीने तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती हैं। आपको बता दें कि इस घटना से पूरे प्रतापगढ़ के उस लालगंज क्षेत्र में गांव में लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं परिवार के लोग पर दुख का पहाड़ टूटा है। जब तक वह नवदंपति का पता नहीं चलता उसके लिए दुआ कर रहे हैं लोग। चलिए हम और आप भी मिलकर दुआ करें कि लोग सही सलामत मिल जाएं। और आपसे निवेदन है कि खबर को शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नमस्कार।